ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी महान आत्माओं का आज के इस सेशन में दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। समय की डिमांड अब गहराइयों में और ऊंचाइयों में जाने की है। ज्ञान समंदर की गहराइयों में, स्थितियों की ऊंचाइयों में। और वक्त ने वक्त भी दिया है, तैयारी का समय भी दिया। ड्रामा में ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान से कोई शिकायत कर दे। अंत में ऐसा होगा ही नहीं कि अंत में किसी को शिकायत रह जाए भगवान से। हाँ, हाल चाल पूछ रहे हैं तो हम बड़े आनंद में हैं, परमानंद में हैं। और अभी अभी आप सभी आत्माओं की विशेषताएं हम मधुबन के बड़ों में, बड़ी दीदियों को सुना करके आए हैं। ये ऐसे अच्छे योगी तपस्वी भाई बहन जुड़े हैं जो हर तरह से सहयोगी बन रहे हैं। सवेरे 1:30-2 बजे से उठ जाते हैं और बहुत सुंदर योग करते हैं। तो आप सभी का सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल को, फैमिली को, चैनल शब्द भी अच्छा नहीं है, फैमिली को आगे बढ़ाने में जो सहयोग दे रहे, परिवर्तन कर रहे हो और बड़ों की भी निगाह में ला रहे हो, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो वक्त मिला है अभी ड्रामा के द्वारा, भगवान से किसी को शिकायत नहीं रहेगी। जब भगवान का बाप का रूप समाप्त होगा तो कोई शिकायत नहीं कर पाएगा कि आपने ये कार्य ठीक विधि से समय पर नहीं किया। अभी तो फिर भी बाप के रूप में, टीचर के रूप में शिकायत कर लेते हैं, बाबा से कुछ नाराजगी भी जाहिर कर लेते हैं, कुछ ओवर डिमांड भी कर लेते हैं, कुछ व्यर्थ डिमांड भी कर लेते हैं जो भगवान से मांगनी नहीं चाहिए पर बच्चे के रूप में मांग लेते हैं। आज तो कई चीजों के लिए गलती हमारे कर्मों की होती है, उसको दोषी भी ठहरा देते हैं। बाबा तूने मदद नहीं की, देखो बाबा आप सुनते नहीं हो, देखो। और उसका धैर्य, उसका प्यार देखो, भगवान होते हुए भी सब कुछ सुन करके, बच्चों के उलाहने भी सुनकर फिर भी उसी प्यार से पालना कर रहा है।
कभी एकांत में बैठकर सारी दुनिया को किनारे रखकर बाबा के प्यार के बारे में सोचकर देखना। सारे संसार में ऐसी कौन सी माँ होगी माँ बहुत अच्छी होती है संसार में, लौकिक माँ भी, लेकिन ऐसी कोई माँ नहीं जो 24 घंटे अपनी गोद में सिर रखकर सहलाने को तैयार बैठी। ऐसी कोई माँ नहीं होती। उसका नाम आप जानते। देहधारी माँ को फिर भी एक घड़ी थोड़ा इरिटेशन आ जाती है कि जा थोड़ा रेस्ट तो कर लेने दे मेरे। ऐसा दोस्त कौन है जो तुम्हारी सुनकर कभी किसी तीसरे को ना सुनाए, और तुम्हारी पूरी समझे। पूरे संसार में ऐसा कोई दोस्त नहीं जो पूरी समझ भी ले और किसी तीसरे को सुनाए भी नहीं, और फिर तुम्हें मदद भी कर दे। उसका नाम आप जानते। ऐसा पिता कौन होगा जो सारी की सारी प्रॉपर्टी बच्चों को दे के खुद जाकर परम धाम में बैठ जाता है, उसका रिंचक भी खुद आनंद नहीं लेता है। एक ही पिता है ब्रह्मांड में ऐसा, जिसका नाम तुम जानते हो। दुनिया में कोई साजन होता है, अगर उसको ये पता लग जाए कि तेरी सजनी का दिल थोड़ा सा थोड़ा सा किसी और से लगा है, थोड़ा सा, तो वो साजन क्या करेगा आप जानते हो। दुनियावी जो साजन कहा जाता है, इस साजन को देखो कि सजनियों ने कितनों से दिल लगाया हुआ है, कितने देहधारियों से दिल लगाया उसकी सजनियों ने। उसको कहती हैं तू मेरा दूसरा ना कोई, पर जब उनके दिलों में झांक के देखता है तो पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है। ऐसी सजनी को भी वो जब मिलता है, उसकी नजरों के भाव बदले नहीं होते। ऐसा साजन एक ही है, और वो 85 वर्ष से अपनी सजनियों को प्यार कर रहा है। एक ही है जिसे तुम्हारा दिल जानता है। कोई भी रिश्ता गिनवा दो, दोस्त का, भाई का, पिता माता, सजनी साजन, कोई भी रिश्ता गिनवा दो, जितनी वफादारी जितना प्यार दुनिया का कोई भी रिश्ता करता है, करते होंगे ऐसा नहीं, करते भी हैं, अपनी लिमिट तक तो करते ही हैं, परंतु बाबा के जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। कभी एकांत में बैठना,
उसके प्यार को अच्छी तरह से सोचना। इस घड़ी हम आपस में बात कर रहे हैं, अभी तो उसी की बात कर रहे हैं। जब उसकी बात नहीं भी कर रहे, हम कहीं माया में उलझे हैं या कहीं अलबेलेपन में उलझे हैं, देखना वो उस वक्त भी क्या कर रहा होता है। उस वक्त भी प्रकाश दे रहा होता है कि ये बच्चा, ये बच्ची, ये माया से कैसे निकल जाए और फिर से सत्य से जुड़कर अपना भाग्य बना ले। जो अच्छे गहरे दिल वाले होंगे ना, उन्हीं को ये बात अच्छी लगेगी। बाकी तो दिमाग वालों की समझ की बात नहीं है, इसलिए चुप हो जाना दिमाग वालों के सामने। दिल वाले ही उसको समझ सकते हैं। कभी बैठना एकांत में और खूब चिंतन करना, उसका प्यार है क्या। उसका प्यार वैसे ही अशरीरी बना देगा। जब उसके प्यार की गहराई समझ में आएगी, तो आपको ये अभ्यास नहीं करने पड़ेंगे, मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा, मैं ऐसी आत्मा, मैं वैसी आत्मा। वो उसका प्यार बना ही देगा। तुम बुद्धि से नहीं चलना पड़ेगा, आप दिल से चलोगे। हम रोज उसके प्यार का कोई न कोई कमाल चमत्कार देखते हैं। बस एक ही बात पक्की की है, कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं। बाबा बैठा है। जरा विचार करो, जब मेरे सारे कार्य करने के लिए बाबा बैठा है, मेरे विघ्न जो जीवन में आ रहे वो भी बाबा को दे दिए हैं, तो फिर मुझे क्या काम रह गया। मुझे काम ही नहीं रहा कुछ। मुझे तो बस उसके प्यार का रस लेने का काम रह गया, बाकी काम तो वो करवा रहा है। इसे जीवन का अंश बनाते जाओ, अनुभव बनाते जाओ। बाबा बैठा है, हमें ये चलाने की आवश्यकता नहीं। बाबा ने कहा, जो मेरी याद में मगन रहते हैं, उनका तो सोचने का काम भी मैं करता हूँ। जैसे छोटे बच्चे के लिए सोचती भी माँ है, सोचता भी पिता है, और कोई काम नहीं होता है। तो आपको धीरे धीरे ही सही, परंतु ये जो बुद्धि से चलने की आदत पड़ गई है, हर बात पर सोचना, फिर प्लानिंग बनाना, फिर उसकी प्लानिंग में खोए रहना, फिर ये जो हर बात पे आदत पड़ गई है ना, ये आदत भी उसके प्यार से वंचित कर देती है। अगर आपके चारों तरफ घट रही घटनाओं में भी मन बुद्धि की शक्ति लग गई, जीत गए आप शक्ति लगा के, युद्ध करके। एक होता है युद्ध करके जीतना, और एक पहले होता था अश्वमेध यज्ञ निकाल देते थे, उन्हें युद्ध नहीं करना पड़ता था, उनके घोड़े के सामने खुद ही झुक जाते थे सारे। एक वो वाला सम्राट जिसके आगे खुद झुक जाए सब।
तो हमारे आगे भी बस बाबा साथ है तो परिस्थिति हमारा समय एनर्जी वेस्ट ना करा पाए। वो विघन बाबा का है, आपका नहीं है। किसी के बच्चे का कुछ हो जाता है, एडमिशन हो गया, वो एडमिशन की खुशी नहीं रुकती उसको, प्यार की खुशी महसूस नहीं होगी, बस एडमिशन की खुशी में बाबा को सिर्फ थैंक यू दे देते हैं और उसी को प्यार समझ लेते हैं। ऐसी आत्माएं बाबा के पास केवल इसलिए आती हैं कि बाबा से कुछ मिल जाए, कुछ मेरे लिए, कुछ बेटे के लिए, कुछ पति के लिए, कुछ शरीर के लिए, लेकिन बाबा मुझे मिल जाए, मैं बाबा की हो जाऊं, बाबा में मैं खो जाऊं, उसके प्यार को और कुछ मिले ना मिले दुनिया में, ना मिले कुछ मान सम्मान प्रॉपर्टी, प्यार मिल जाए बाबा का, उस प्यार को मैं महसूस कर लूं, 2-4 दिन, 2-4 पल, 2-4 साल जो बाकी हैं उसके प्यार में खो जाऊं, लास्ट में उनकी जीत होगी जिन्होंने कुछ वक्त उसके प्यार में डुबा दिया हो, जिन्होंने सब कुछ स्वाहा कर दिया होगा उसके प्यार में, उन्हें बहुत आनंद आने वाला है कि सही जगह इन्वेस्टमेंट कर दी अपने तन मन धन की। तो बाबा का प्यार बहुत गहरा है और उसके प्यार को फील करने के लिए उसके सामने बैठो, सुनाओ मत कुछ। जैसे सच्चे प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो वो सुनाते नहीं, शिकायतें नहीं करते। वो आजकल के प्रेमी झूठे प्रेमी करते हैं, देहधारी, जिनका दैहिक विकारी और वस्तुओं से प्यार होता है। वस्तु मिल गई तो प्यार है, नहीं मिली तो तिरस्कार है। वो वाले प्रेमी नहीं, लैला मजनू जैसे प्रेमी, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था, रंग रूप भी नहीं चाहिए था, उन्हें सिर्फ दृष्टि से क्या मिलता था बस वो चाहिए था। आ बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, तू कुछ कहे न मैं कुछ कहूं, बस बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं। सिर्फ मेरे सामने बैठ जा, मैं तेरी नजरों में देखूं, तू मेरी नजरों में देख। वो फील करूं जो नजरों ही नजरों में फील होता है। किसी ने बहुत अच्छा कहा, जब जब किसी ने क्षणिक भी यूज किया, भगवान के प्यार को महसूस किया, उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। अहंकार का शीश उसके सामने समर्पण कर देना। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। जो कुछ है आपके अंदर जो चल रहा, आप सच्चे दिल से उसको नजरों से देखो। जैसे आजकल आपके मोबाइल में ऐसे डाटा ट्रांसफर होता है ना, इससे ब्लूटूथ से या शेयर इट से होता है ना, तो जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है।
कहने की जरूरत नहीं है, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत। वो योग की प्रकाष्ठा है जिसमें ना कुछ शिकायतें हों, न गिले न शिकवे, बस वो प्रेम की ऊर्जा। तूने मेरे लिए क्या किया, ये शब्दों में ना हो, एहसास हो कि जो किया तूने ही तो किया। एहसास हो, उस एहसास पर दिल न्योछावर हो जाए। दुनिया में कोई किसी की जान बचा देता है, उसके बाद शब्द नहीं रह जाते, थैंक यू वो छोटा पड़ जाता, शब्द नहीं रह जाते। क्या, कैसे धन्यवाद करूं, क्या दे दूं उसके बदले में, जान के बदले में क्या दे दो। तो यहाँ बाबा ने देखिए जियदान दिया अपवित्र से। वहां कोई जीवन बचा दे तो पवित्र तो नहीं बनाता, अपवित्र से, गटर गटर गंदगी में घुसे पड़े थे, यहां तक डूब ही गए थे बस, वहां से निकाल कर देखो क्या बना दिया। और अभी बना रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं बने, अभी तो बना रहा है उसका जो हमारे लिए सपना है। लौकिक बाप फिर भी गटर में धक्का देता है, जा भिखारी बन जा। लौकिक माँ भी कितनी भी अच्छी होगी फिर भी कहेगी जा शादी कर ले, परिवार बना, विकार में गिर। वो भी बेचारी मजबूर हो जाती। तो कितना वर्णन करें उसके प्यार का, कितना फील करने की बात है। और ऐसा प्यार करने वाला बाबा कहो, साजन कहो, पिता कहो, अगर मुझे कहता है बच्चे सब भूल कर निराकारी बन जाओ, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। रोज कहता है खुद को आत्मा समझो। कल हमने बताया था, अच्छा इसलिए लगा, कईयों ने भेजा मैसेज शाम को भी आत्मा पर, क्योंकि हमें बुद्धि की मेहनत अच्छी लगती है पॉजिटिव वो भी, लेकिन बुद्धि से की गई मेहनत वो भी अच्छी है, लेकिन दिल से अगर करोगे तो बहुत अधिक आनंद आए। प्यार में स्वाहा हो गए। उसने कहा सब भूल जाओ, मेरी याद में प्राण निकलने चाहिए। अब सोचो, माशूक ने आशिक को बोल दिया कि मेरी याद में तेरे प्राण निकलने चाहिए। तो वो प्यार कि उसकी कही बात सीधी दिल पर अटैक करे, सीधी दिल को लगे जा करके, और दिल से उसी क्षण संकल्प आए, बस बाबा अब जो तूने कहा बस अभी उसी वक्त पुरुषार्थ करे। दिल को ऐसा साफ कर लो, देखो देहधारियों को क्यों बिठाया हुआ है। अंश भी नहीं रखना है किसी देहधारी का, अंश भी नहीं रखना है, वो भी वंश बन जाए। किसी देहधारी को अंदर नहीं रखना, चाहे वो कोई भी हो, आत्मा संबंधी रूप में कोई भी। ऐसा करोगे तो निराकारी ऐसे देह से अलग बहुत आसानी से हो जाओगे।
देह ने ही तो गिराया है, देह के संबंधियों ने तो गिराया है, और गिराने का कारण क्या रहा? चाहो तो सेकंड में स्वीकार कर लो कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। बस मुझे अब आत्मा बनकर जीना है। अभी सुन रहे हो तो आत्मा बनकर सुनो, बोल रहे हो तो आत्मा बनकर बोलो। ऐसा लगे स्पष्ट रूप से कि अलग हूं, ये चमड़ी है, सैकड़ों की जलते देखा है। ये जिस दिन मैं निकल गई, इसको प्यार करने वाले जो अभी चिपकते हैं इसको, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, एक दो घंटे के बाद डरेंगे इससे। 2 घंटे भी इसलिए रोएंगे क्योंकि उनको, उनके मन को दुख होगा, जुदाई का दुख होगा। लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलता वो, थोड़े दिन चलता है, टेम्परेरी होता है। किसी का दोष नहीं है, फितरत है ये तो, विनाशी चीज है। परंतु 4 लोग उठाएंगे, जहां से उठाएंगे उसको अच्छी तरह से सफाई करवाएंगे। ये देह का भान जिसका देखो, और कोठी तुमने बनाई, सारा 60-70 साल मेहनत करके पैसा कमाया, कोठी बनाई, उसी में इस जिसको लगा के कोठी बनाई उसको उठा के धुलाई करेंगे, गंदी हो गई। तो ये रियलिटी है देह की और देह के संबंधियों की। तो इसलिए दिल नहीं लगाना, पार्ट सभी के साथ बजाना है, पर सच्चाई को ध्यान में रखते। किसी संबंधी देहधारी के लिए अब उलझना नहीं है, रुकना नहीं है, मूंझना नहीं है। किसी के कड़े हिसाब किताब भी हैं, मदद लेनी है, बाबा बैठा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई देहधारी, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई देहधारी तुम्हें फरिश्ता बनने से रोक दे। रास्ते में वो अपना ऋण लेने आएगा, वो तो ऐसे भी देना है आपने, लेकिन बाबा की याद में दोगे तो बहुत आसानी से चुका दो। अकेले लड़ते रहोगे कमजोर होकर तो दुखी होते रहो। जो दुखी होते हैं वो अकेले लड़ रहे हैं, और जो भगवान के साथ होते हैं वो, उनको वो युद्ध लगता ही नहीं, क्योंकि उनका युद्ध तो भगवान कर रहा होता है। वो तो भगवान के प्यार के गोद में आनंद ले रहे होते हैं। तो ऐसे प्यार वाले बाबा की का जो ज्ञान सुना है, वो दिल से सुनेंगे तो बैठना भी सरल हो जाए। चलो अभी 10 मिनट बिल्कुल विदेही होके बैठ जाओ। अलग हूं मैं देह नहीं हूं, इसको जला दो, भस्म कर दो इसको। जलानी ही है दूसरों ने भी, जैसे मधुबन में भोग लगाते हैं ना मरजीवा का। हाँ, आपको शायद पता होगा। अपने मरने से पहले, पीछे पता नहीं कोई भोग लगावे या ना लगावे, अपने से पहले ही भोग लगाते हैं मधुबन में, कि भाई मेरे मरने का पहले ही भोग लगा दो, इस देह का पहले से। तो ये विधि बाबा ने शुरू की, इसमें काफी मोह नष्ट होता। देह देह को फूक दिया, जैसे मैंने जीते जी फूक दिया, मरजीवा हो गई। बहुत इससे फर्क पड़ता है। तो मेरा भोग लगा दो, तो उसके बाद एक चेतना आ जाती कि
बस मुर्दे को चला रही हूँ। मर चुकी हूँ इस देह से और देह के संबंधियों से मर चुकी हूँ, ताकि अंतिम हिसाब चुका रही हूँ, निभा रही हूँ। तो उस प्रकार से इसको फूक दो। कल बाबा ने कहा ना, जीते जी मर जाओ। इसके भान को फूक दो, जला दो, होली कर दो इसको। 10 मिनट ऐसे देह फूक गई है, राख हो गई है, बस मैं हीरा आत्मा बच गई हूँ। केवल खुद को देखो, बाकी तो राख है ही है। आज नहीं तो कल होना ही है इसको राख। बिंदु बन जाओ। बाकी जो कुछ आंखों से दिखता है सब जलने वाला है, विनाश की आग में जल जाएगा सब। इतना आग लगने वाली है अब, कुछ डूब जाएगा, कुछ उड़ जाएगा, कुछ जल जाएगा। इतनी अग्नि होगी अब विश्व में, उसके बाद आएगी स्वर्णिम दुनिया। पहले जला दो सब कुछ, किसी में भी ममत्व ना रहे, सब जला हुआ महसूस हो, बस मैं आत्मा अविनाशी।
मालूम है दिल में गहरे क्यों लग रहा है? क्योंकि सत्य है। सत्य कहीं गहरे जाकर दिल पे लगता है, पर सत्य सुना नहीं जाता है। जो सुनता है वो तर जाता है। हमें जो अशरीरी नहीं होने दे रहे, यही कहानी है उनकी। देह देह के संबंध, विनाशी जगत, उनका लगाव, मेरापन, ये मस्तक में बैठने नहीं देता, देह से जुदा होने नहीं देता। धर्मराज के डंडे खिलवा देगा, पर देहधारियों को छोड़ने नहीं देता। और जिन्होंने छोड़ा वही सच्चे ज्ञानी, वही ज्ञानी। 18 अध्याय सुनाए अर्जुन को, तब जाकर नष्टो मोहा बना। और जब नष्टो मोहा बना तो स्थित प्रज्ञा बना, और तब जाकर के स्मृति लब्धा, योग युक्त हुआ। तो हे आत्मन, सत्य ज्ञान जब तक स्वीकार नहीं करोगे, देह से न्यारे नहीं हो सकते। बिल्कुल, जो चीज है ही नहीं, जिस प्रकार से आपको अपने पड़ोसी की चीज, अगर आप एक आम इंसान भी अच्छे इंसान हो तो पड़ोसी की चीज की तरफ निगाह नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी नहीं है। अब आत्मा बनकर ये और इससे जुड़े जो संबंध मेरे नहीं हैं, इनमें जो मेरेपन की चेतना है, वही तुम्हारे भटकने का, वही तुम्हारे गिरने का कारण है। इसीलिए बाबा ने कहा, इनसे बेहद का वैराग्य, इनसे ममत्व निकाल दो। पर इस पर ऊपर ऊपर की क्लासेस तो होती हैं, इतनी तो होती हैं कि यहाँ समझ में आ जाए। मैं कोई नई बात नहीं बताई है कोई भी, सब पुरानी ही बातें हैं, पर यहाँ रखी रखी पुरानी हो गई हैं। बहुत थोड़े हैं जिन्होंने उसको यहाँ पहुंचाया है, जिन्होंने दिल से उसको स्वीकारा है। दिमाग से तो स्वीकार लिया था, दिल से स्वीकार कर किनारा किया है, दिल में से निकाला है कि झूठे हैं सब। पहले दिल में भगवान को बिठाया, उसके बाद जिम्मेवारी सब वो बाबा देखेगा, सब दिखा देता है, सब संभाल लेता है वो। करन करावनहार उसी को कहते हैं हम। उसके करने की विधि अलग है, हम ज्यादातर उसे केवल इस्तेमाल करते हैं। जब मुझे जरूरत पड़े तो मेरी मदद करके वो वाला काम बना देना जो मैं कहूँ। बाकी टाइम मंदिर में बैठे रहना, पहले अभी बाबा के कमरे में बैठे रहना। उस पे लिखा है, चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, तुम बैठे रहना, चिंता तो मुझे ही करनी है। बस मेजोरिटी की कहानी ये है। पर कुछ योगी अच्छे हैं, उन योगियों को हमारा प्रणाम है, नमन है, जिन्होंने सही में ज्ञान को दिल के भीतर ले जाकर के इस संसार से वैराग्य पैदा किया है और भगवान से सच्चा प्यार पैदा किया है। वही वास्तव में इस संसार के हीरे हैं।
वही वास्तव में इस संसार के परिवर्तन में सच्चे सहयोगी, सच्चे विश्व कल्याणकारी हैं, जो केवल अपनी देह के संबंधों में ही चक्कर खा रहे हैं, वो विश्व कल्याण कर ही नहीं सकते। परंतु राजधानी बननी है, इसलिए ड्रामा है। राजा भी हैं तो प्रजा भी है, साहूकार भी हैं, सब चाहिए। पर तुम्हें क्या बनना है, ये तुम्हें निश्चित करना है। जो निश्चित करेगा मुझे राजा बनना है। आईएएस अफसर बनने वाले, डॉक्टर बनने वालों को परीक्षा भी तो आईएएस अफसर की देनी पड़ती। चपरासी बनने की चपरासी बनने की कोई कॉलेज, कोई डिग्री नहीं होती। कुछ ने बहुत अच्छा ज्ञान को बहुत अच्छा धारण किया है, कईयों ने गहराई में गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ज्यादा गहराई में गए या ज्यादा ऊपर की लहरों में रहे। आप खुद अंदाजा लगाओ, ज्यादा गहराई में गए या ज्यादा ऊपर की लहरों में रहे। हम खुद अपने बारे में भी यही राय रखते हैं कि ऊपर ऊपर रहे ज्यादा समय। जब से गहराई में जाने लगे, तब से जीवन ही अलग है। ठीक है, वो बेहद का वैराग्य अभी जब लाएंगे तो फिर ये देह से अलग होना आसान होता चला जाएगा। सत्य बात इसीलिए सुनाई जाती, सत्य कहीं दिल में लगे और वहां से कुछ परिवर्तन आए। ठीक है, तो सत्य बात ठीक लगती है। ऐसे बात तो सत्य ही थी, मुरली की हर बात सत्य होती है। मुरली से ज्यादा सत्य तो हम भी नहीं बोल सकते ना, तो भगवान की वाणी। लेकिन उस सत्य को यहाँ रखना और जीवन का भाग बनाना, इसमें क्या है? ज्यादा ज्यादा लोग गहराई में जाते हैं या ज्यादा लहरों पर रहते हैं? आपका स्टडी क्या कहता है? तो अभी हम सभी मिलकर इन अंतिम घड़ियों में जितना हो सके हम गहराई में जाएंगे और उतना ही हीरे रतन पाएंगे। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठी। मैं डूबने से डरी, रही किनारे बैठी। ये संकल्प जो ले रहे हैं ये अच्छा ले रहे हैं कि अब जब तक बाबा है, जब तक वक्त है, तब तक अब पुरुषार्थ छोड़ेंगे नहीं। देखिए, आप भी वही उत्तर दे रहे हैं जो हमने कहा। ज्यादातर ज्यादातर बोला है, 100% तो होते ही नहीं कभी। अच्छे पुरुषार्थी हमेशा होते हैं, चाहे वो स्कूल में है, चाहे वो कॉलेज में है, चाहे वो कहीं पर भी। हर क्षेत्र में कुछ परसेंटेज अच्छों की होती ही है, लेकिन बात मेजॉरिटी की होती है। देखो, आपने भी वही उत्तर दिया जो हम समझा रहे कि मेजॉरिटी
लहरों पर ही रहते हैं। और अभी आप प्रयास कर रहे हैं सभी गहराई में जाने का। हाँ, कभी कभी बीच में गहराई में चले गए, कभी ऊपर आ गए, लेकिन जो प्रश्न प्रश्न के हिसाब से क्लियर होगा ज्ञान। कई बार चेकिंग ठीक नहीं लगती किसी किसी को। प्रश्न के हिसाब से क्या गया है कि जितना वैराग्य हमें होना चाहिए भगवान को पाकर, क्या उतना है? नंबर 1 डालकर उत्तर देंगे। जितना वैराग्य भगवान को पाकर मुझ आत्मा को होना चाहिए, क्या उतना वैराग्य है? नंबर 1 यस और नो लिखेंगे बस, परसेंटेज नहीं, यस और नो। नंबर 2 भगवान को पाकर जितना मुझे पा लेना चाहिए था, क्या मैंने उतना पाया है? नंबर 2 जितना भगवान को पाकर मैं पा सकती थी, जो अभी आगे है उसमें तो पाएंगे, वो तो संकल्प रखेंगे पूरा, कर भी रहे हो, 2 बजे उठ रहे हो। जितना पा सकती थी, क्या उतना पाया आज तक? दूसरा 2 का उत्तर लिखना। तो ये जो चेकिंग के स्टैंडर्ड हैं, इनके द्वारा आराम से जब बैठोगे तो ये चेकिंग चलेगी। अभी आंसर आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये अंतर्मन से आने वाले आंसर हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपका जो अंतर्मन है वो देवता है, वो झूठ आज भी नहीं बोलता है, परंतु मंदिरों में हमने उसको ढोलकियों की आवाज के नीचे दबा दिया था और ज्ञान में किसी और दिमाग की आवाजों के नीचे दबाया। देखिए, मेजॉरिटी का उत्तर वही है ना। हाँ, ये सत्य है, ये आपका दिल बोल रहा है, अंदर वाला सत्य दिल बोल रहा है। ठीक है, तो जितना वैराग्य होना चाहिए उतना नहीं, इसकी सूक्ष्मता में जो जितना जाएगा उतना पाएगा। जितना पाना चाहिए अभी तक नहीं पाया, आगे का लक्ष्य रखेंगे। अब आगे की तरफ रुख करेंगे। ये हो गया चेकिंग। डॉक्टर भी सबसे पहले अपने पास आए मरीज का पहले डायग्नोज करता है कि आज वर्तमान में क्या कंडीशन है। वर्तमान में क्या कंडीशन है, तो उसके आधार पर आगे की दवाई देता है। इन्फेक्शन कितना है, आज की डेट पर रिपोर्ट क्या कहती है। तो ये जो अभी आपने बताया, ये आज की डेट पर आपकी रिपोर्ट है। और मेजोरिटी की देख लीजिए आप, मेजोरिटी 1 2 4 को छोड़कर, ये है सत्य। और आप स्वीकार कर रहे हो, आपको बधाई हो। लेकिन इस सत्य के आधार पर जो अब बिल्डिंग खड़ी होगी, वो बड़ी अच्छी खड़ी होगी। आज आप यहां से शुरू होंगे जहां से आपने स्वीकार किया है। अब संकल्प रचेंगे कि क्या करेंगे अब हम। मस्तक में टिकने वाली बात पर भी, जो हमारा विषय चल रहा है, देह से अलग होना। देह से अलग होना केवल अभ्यास नहीं है, ये एक पूरा ज्ञान का सार है। ये तंत्र जो बाबा ने कहा, ज्ञान का तंत्र है। अब इस तंत्र में, अंत में बस इस तंत्र में डूब जाना है। ठीक है। हाँ,
बहुत अच्छा, सही उत्तर बजाया आपने दिया सभी ने। लेकिन अब यहीं से शुरू करना है। अब पूरी ऊर्जा के साथ संकल्प उठाओ। अब क्या करना है? अब इतना समय वेस्ट हुआ जो हुआ, उससे हमने सीख लिया। अब आगे बढ़ेंगे। बस अब मस्तक में टिकने का अभ्यास करना है। अपनी सीट नहीं छोड़नी है, मस्तक का सिंहासन नहीं छोड़ना है। ठीक है। दूसरा, बाबा के ऊपर निश्चय हर पल बढ़ाते जाना है। बाबा बैठा है, बाबा संभाल लेगा। मुझे उसकी याद में डूबना है, बाकी बाबा संभाल लेगा। ओके। बस ये संकल्प जो है, अब इसको जितना सच्चाई से आप रिपीट करते जाएंगे, उतना मस्तक में टिकते जाएंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बहुत धन्यवाद है आप सभी का। बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं बाबा ने, और हमारे जो वरिष्ठ रहे हैं सभी ने इस यज्ञ में बहुत मेहनत की है। यहाँ तक यज्ञ में वही लेकर के आए हैं। लेकिन अब वर्तमान में जो देखा गया कि उस ज्ञान को, जो इतने त्याग और सूक्ष्मता का ज्ञान था, पिछले कुछ समय में वो मेजॉरिटी में हल्का हो गया। आर्ट ऑफ लिविंग की जगह आर्ट ऑफ लिविंग बन गया। जाने की बजाय सिर्फ जीने की बातें होने लगी, और एक्चुअल ज्ञान जीने का नहीं है, देह छोड़कर जाने का है। तो बाबा ने कहा है मुरलियों में, अब फिर से वैराग्य की लहर फैलानी है, तो उस लहर में फिर स्वाहा हो जाना है। 1 मिनट बैठेंगे, आत्मा बनकर मस्तक के बीच बैठ जाओ। अब कोई मुझे मस्तक से हिला नहीं सकता। थैंक यू। शाम को फिर मिलेंगे, शाम की क्लास में और नुमा शाम में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।